जनरल साहब, कोई होश के नाखून लें। ये जो हुक्मरान है ना इस वक्त, जिनको आपने मुसल्लत कर दिया पाकिस्तानी कौम पर, ये सारे केस आप पे डाल देंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे तो बस में ही नहीं था, ये तो सारा आर्मी कर गई है। तो उसमें आप फंसेंगे। आपने फंसाया ना फैज हमीद को, तो आप भी फंस सकते हैं। नहीं फंस सकते तो मत करें इनके पीछे लग के। आप अपनी जाती दुश्मनी इमरान खान से निकाले। वो तो अब हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि आप अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। कैदी 804 गद्दार तो नहीं है। आपने किस जुमरे में उसे रखा हुआ? अपनी दुश्मनी में रखा हुआ है ना। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए, गोली क्यों चलाई यू? तो आपने उसकी अहलिया को, बुशरा बेगम को, उनको भी आप सजा दे रहे हैं क्योंकि उसने मुलाकात नहीं करवाई थी आपकी इमरान खान से। ये तो वाज़ेह है। तो ऐसे अपने जाती बदले जो है ना, वो कौम से ना निकाले। ये आप कौम से बदला ले रहे हैं। उनके भी घर वालों को मिलने नहीं दे रहे, अजियतें दे रहे हैं। कब तक देंगे आप? अगर उन्होंने मानना होता तो मान जाते। एक औरत होके आप उसे जेर नहीं कर सके, वो अब भी जबर है आप पर। तो आप जाने दें को खुदा का खौफ करें। इमरान खान को आप सारी जिंदगी शिकस्त नहीं दे सकते। मैं लिख कर देता हूं आपको। आप ही शिकस्त खाएंगे जब भी खाएंगे, क्योंकि उसने 2.25 साल निकाल दिया है ना। आप उसका एक बाल भी बांका नहीं कर सके। वो क्यों? कि वो हक सच पे है। ये बात सबको पता है, इसलिए अवाम उसके साथ है। 90% से ज्यादा आपने अब ऐसा कर दिया कि अवाम उसके साथ है। आपने कभी सोचा है कि ये लोग जब बाहर निकलेंगे उसके हक में, तो आपके साथ क्या होगा? नहीं, आपने नहीं सोचा। जनरल साहब, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ये आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर सारा कुछ कर रहे हैं। जो इस्तिस्ना, जब आप ही नहीं होंगे तो इस्तिस्ना क्या करेगा? आप कहते हैं आप पर केस कोई नहीं बनेगा। ये आपकी गलत फहमी है। क्या आप हसीना वाजिद से ज्यादा स्ट्रांग है? बताएं। उसकी आखिरी सालों को छोड़ दे, क्या उसके जनरल कम स्ट्रांग थे? क्या हुआ? उसको भागना पड़ा। अब इंडिया में उसने पनाह ली हुई। आपने भी इंडिया में पनाह लेनी है जब आप भागेंगे। वैसे तो और कोई मुल्क आपको घुसने नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है आप जो कर रहे हैं, जो आपने किया है, वो तमाम दुनिया जानती है। दुनिया का मीडिया जानता है, क्योंकि ये जो आपने फिल्में चलाई हैं ना, ये सब ने देख ली हैं। अब कोई नई फिल्म बनाए ताकि पब्लिक वो देखे, दुनिया वो देखे, क्योंकि ये जो आपने बनाई थी ये तो डेड फ्लॉप हो गई हुई है। एक शो नहीं चली। तो बाज आए, मुल्क को तरक्की करने दें, इलेक्शन करवाएं ताकि मुल्क में इस्तेकाम पैदा हो और अपनी वापसी करें और अपनी जाके सिलेंडर करके अपनी सजा को भुगतें। क्योंकि ये जो आप इंसानी जानों का जिया हुआ, या तो आप ये बताएंगे किसने किया, किसके ऑर्डर पर हुआ, क्यों हुआ, गोली चली क्यों थी। ये मुरीद के वाला सानिया, ये 26 नवंबर का सानिया, ये 9 मई जो कि आपके गाटे फिट हो चुका हुआ, आपको भी नहीं पता। ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप इसकी लपेट में आएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो 9 मई का आपने आड़ ली हुई है ना, ये आपको तब पता चलेगा। क्यों? ये तो बाज आ जाएं आप। ये 9 मई 9 मई 9 मई, हर एक पर 9 मई, 10 साल कैद, 10 साल कैद। क्या हुआ था? 500 फौजी शहीद कर दिया था उन्होंने। बताएं तो सही, हुआ क्या है? सीसीटीवी फुटेज कहां है? आपके लोग कर रहे हैं सारा कुछ, जो कि
बसों से निकल रहे हैं, सब वीडियो लोगों के पास है जो कि अभी ओपन नहीं हुई होंगी, आप फिर उसका जवाब दीजिएगा। ये मैं आपको बता दूं, 9 मई का सारा मलबा जो है ना वो आप पर पड़ने वाला है। तो ये जो हुक्मरान है इन्होंने कहना हमारा तो कसूर ही कोई नहीं, फिर क्या करेंगे आप? समझ गए आप? जिनकी खातर बीमार हुए हो उसी अतार के लौंडे से दुआ, वो वाली मिसाल। समझ गए आप? जिनकी खातर ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, इन्होंने आपको ठींगा दिखा के निकल जाना है। वो जैसे नवाज शरीफ निकला था ठींगा दिखाकर, आपने 50 रुपए के स्टाम्प से पे उसको बाजवे बगैरत ने निकाल दिया था। तो ये बगैरतियां कब तक जारी रहेंगी? कब तक ये माहौल ऐसा रखेंगे आप? आपको ख्याल चाहिए। मैंने आपको कहा था कि 5 दिन में आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। अब मैंने कोई भी नहीं, आपका एहतराम कर रहा हूं। आज 3रा दिन है, तो आपकी मैं फिर भी गुजारिश करता हूं आपसे, आप इसके बारे में जरा सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। ये ज़हनी मरीज ही कर सकता है। समझ रहे हैं ना आप? ये नॉर्मल आदमी तो कर ही नहीं सकता। ये जो आप कर रहे हैं ये नॉर्मल इंसानों वाली हरकतें ही नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए आप पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर रहे हैं। आपको ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। ये ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ये ताकत आपको जो अल्लाह ने अता की है ना, ये अल्लाह ने इसलिए नहीं की कि आप जुल्म करें। वो तो अता करके देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो तुम कर रहे हो जनरल, वो तो किसी ने आज तक किया ही नहीं। काफिरों ने नहीं किया, गैर मुस्लिमों ने ऐसा काम नहीं किया जो आप कर रहे हैं। अपने लोगों को किसने मारा? अगर फिरौन ने जुल्म किया था बनी इसराइल पे किया था, फिरौनों पे नहीं किया था। क्योंकि फिरौन तो एक कास्ट है, जात है एक। फिरौन कोई अकेला थोड़ी था, उसकी कौम थी साथ जिन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म ढाए। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से मूसा पैदा किया जो उसके घर में पला, जवान हुआ और उसकी मौत का सबब बना। तो ऐसी तरह ये भी होगा। आप अपने घर में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर फिरते हैं, ये सबको पता है कि आप एक बुज़दिल इंसान हो। ये कहने पे मुझे शर्म नहीं आ रही। इंडिया ने हमला किया, कितनी हमले किए उसने। जहाज गिरा के आपने दनिया पी लिया और फील्ड मार्शल बन गए। तो ये सारा पब्लिक ने देखा हुआ। कितने बंदे आपने शहीद करवाए थे। कोई एक भी अटैक किया था आपने इंडिया? कोई बताएं। इसलिए कि आपकी जुर्रत ही नहीं। वो तो आपसे बड़ा जर्नैल था बाजवा, जो कह के गया कि जिसने कहा था कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं, हम नहीं लड़ सकते। टांके कांप रही थी और माथे पे पसीना था। तो ये आपकी करतूतें हैं और ये आप करते हैं। तो मैं आपको मशवरा देता हूं कि लौट आए, अपनी आगे सजा भुगतें, छोड़ें, अपने बच्चों का दुश्मन मत बने। वरना इस तरह तो ये अगर आप ऐसा ही करते जाएंगे, ये अवाम तो आपके बच्चों की भी दुश्मन बन जाएगी, जैसे बाजवे के बच्चों की इस वक्त दुश्मन है। बाजवे का को बेटा निकल के कह सकता है कि मैं आफ्ताब बाजवे का बेटा हूं, उसी वक्त लोग छितर उतार लेंगे। तो आप अपने बच्चों के लिए कांटे ना। आपकी बेटी की शादी हुई है तो आपको उस दिन ही चाहिए था कि कोई अच्छा सा ऐलान करते कि मेरी बेटी नहीं, पाकिस्तानी कौम की बेटियां भी मेरी हैं, जो कि आज तक आपने नहीं समझी। उनको सजा दी, उनको मारा, उनको जेलों में, ये 75 साल औरत को आप जेल में घसीट रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कैफे किरदार तक पहुंचाए। अगर आपने कुछ किया है तो अल्लाह ताला उसकी सजा दे, अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसकी जजा भी अल्लाह आपको दे।
جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی یو؟ پاک فوج کے جوان پائندہ باد.